आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आप कहीं भी स्किप करते हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि मैंने क्या बताया है। और आप स्किप कर देते हैं और फिर मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। मैंने सब कुछ बताया होता है, बट आप वीडियो को स्किप मत कीजिए जिससे कि आपको सारी की सारी मिल सके। जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ आप अच्छे से समझ पाए, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आप मुझे डीएम करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेकअप या फिर स्किन के रिगार्डिंग। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर मेकअप में आ रही है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपके मेकअप में हो रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर फिर भी आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी अपनी इंस्टा अकाउंट का, जिससे कि आप इजीली मेरे इंस्टा अकाउंट तक पहुंच सके। और मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पर। उसके साथ साथ थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। हमारी यूट्यूब फैमिली ने 51K कंप्लीट कर लिए हैं और इतने कम टाइम में हम लोगों को इतना प्यार मिला है। थैंक यू सो मच इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, पेड ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हमारी पेड ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिसकी फीस 3000 है। जो हमने लाखों में सीखा है वो हम आपको सिर्फ 3000 में सिखाते हैं। सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर आपने लाखों रुपए, आप अगर दिल्ली से हो या कहीं से भी हो और आपने मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किए हैं, लाखों रुपए खर्च किए और आपको तब भी मेकअप में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो मैं यहाँ पर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्स में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा, आप मेरी वीडियोस देख के खुद समझ जाएंगे कि मैं अगर वीडियोस में इतना बता सकती हूँ तो ऑनलाइन कोर्स में आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। कि अगर आप हमारी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा एक कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां जाकर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ओनली 3000 में हम सब कुछ सिखाते हैं। जो आप लाखों दे के अकेडमीज में नहीं सीख पाते हैं वो मैं सिर्फ 3000 में सिखाती हूँ। ओनली 3 डेज का कोर्स रहता है मेरा और मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ। आई होप आपको और अगर फिर भी आपके मेकअप में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है, मेकअप, अगर मेरी वीडियोस को देखने के बाद आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते होंगे, हमारा मेकअप में ये प्रॉब्लम होता है, हमारा मेकअप में वो प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझे, कोई भी प्रॉब्लम आपके मेकअप में हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं आपके सारे डीएम के आंसर देती हूँ। और इसके साथ साथ प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कई बार ऐसा होता है यूट्यूब पर मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स रिसीव होते हैं, लेकिन मैं डीएम के आंसर जरूर करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy Makeup. My name is Karishma. Please subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज का टॉपिक होने वाला है कि आपको कौन सा ब्लेंडर यूज करना चाहिए। ब्लेंडर सुन के शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्लेंडर क्या बताएंगी, ये ब्लेंडर क्या है। ब्लेंडर तो ब्लेंडर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लेंडर पर आपके मेकअप का बहुत कुछ डिपेंड करता है। आपका मेकअप हो सकता है कि आपका मेकअप केकी, पैची या फिर ग्रे हो रहा है या फिर एक्ने प्रॉब्लम आपको मेकअप के बाद हो रही है, तो आपका ब्लेंडर उसमें कहीं ना कहीं आपके ब्लेंडर भी वजह हो सकता है। आपका मेकअप खराब होने की वजह आपका ब्लेंडर भी हो सकता है। अभी तक हमने बात की स्किन टाइप क्या होता है, कितने टाइप की स्किन होती है, हमने अपनी पहली क्लासेस में बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी सीटीएम क्या होता है, क्लींजिंग कैसे की जाती है, मॉइस्चराइजर कौन से यूज किए जाते हैं, प्राइमर कौन से यूज किए जाते हैं। तो सीटीएम पर हम बात कर चुके हैं, स्किन के बारे में हम समझ चुके हैं, कौन सी स्किन को हम कैसे पहचानेंगे। हम स्किन टाइप को हम अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हमने सीटीएम सीखा। सीटीएम के बाद हमने प्राइमर्स पे बात की कि कौन से प्राइमर हमें कैसे यूज करने हैं। उसके बाद हमने कलर करेक्शन पर बात की। कलर करेक्शन को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हमने कंसीलिंग के बारे में बहुत डिटेल में समझ लिया है। हमने अपनी पहली क्लासेस में बहुत अच्छे से सीख लिया है कि किस तरह से कंसीलिंग की जाती है। उसके बाद जब आप प्रोडक्ट अपने फेस पर लगा लेते हैं, कंसीलिंग आपने कर ली और आपने कलर करेक्टर भी यूज कर लिया, अब इसको ब्लेंड करने का आता है। इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड आप हैंड से तो करेंगे नहीं, ये हैंड से ब्लेंड नहीं करना होता है, ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना होता है। ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मेकअप में। आपका मेकअप अगर खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं वजह आपका ब्यूटी ब्लेंडर भी हो सकता है। तो आज हम ब्यूटी ब्लेंडर पर खुलकर बात करने वाले हैं। डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूँ कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर आपको लेना चाहिए, किस तरह से पहचानेंगे कि अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है या नहीं है, किस तरह से आप क्लीन करेंगे अपने ब्यूटी ब्लेंडर को जिससे कि एक्ने या फिर कोई भी एलर्जी आपकी स्किन पर या फिर आपके क्लाइंट की स्किन पर ना हो। तो
पूरे ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में पूरा डिटेल में हम समझने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं डिटेल में सब कुछ समझाने वाली हूँ। कौन सा ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास होना चाहिए, कैसे आप यूज करेंगे, किस तरह से डैम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज किया जाता है, आपको मैं सारा डिटेल में समझाने वाली हूँ। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपका मेकअप आपके ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से खराब हो रहा हो, ये जरूरी हो सकता है। तो ब्यूटी ब्लेंडर एक स्पॉन्ज होती है, स्पॉन्ज है जो कि आपको यूज करनी है। आपको कभी भी सूखा ब्लेंडर यूज नहीं करना है, यानी कि ड्राई ब्लेंडर यूज नहीं करना है और ना ही वेट ब्लेंडर यूज करना है। हमेशा डैम ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर किसे कहते हैं मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। ब्लेंडर को आपको लेना है, अच्छे से पानी में आपको डालना है, उसको अच्छे से निचोड़ लेना है, स्क्वीज कर लेना है उसको। एक टॉवल जो कि ड्राई टॉवल होनी चाहिए उसमें बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के बिल्कुल साफ कर लेना है, बिल्कुल क्लीन कर लेना है। बिल्कुल पानी उसमें रहना नहीं चाहिए, इतना ज्यादा सूखा होना चाहिए वो कि इस तरह से आप निचोड़े उसे। कितना भी टाइटली आप उसको स्क्वीज करते हैं तो बिल्कुल एक ड्रॉप भी पानी बाहर नहीं आना चाहिए उससे, यानी कि वो वेट होना चाहिए लेकिन ओनली 20%। वो गीला होना चाहिए लेकिन उससे पानी नहीं निकलना चाहिए। उसको कहते हैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर। आई होप आपको समझ आ गया होगा डैम ब्यूटी ब्लेंडर किसको कहते हैं। आपको सूखा ब्लेंडर बिल्कुल कभी यूज नहीं करना है क्योंकि सूखे ब्लेंडर का कोई यूज नहीं होता है। आप अच्छा ब्लेंडर कैसे पहचानेंगे, आप अच्छा ब्लेंडर पहचानेंगे कि कैसे कि आपका ब्लेंडर अच्छा है या नहीं। आपका जो ब्लेंडर है जब आप अपने ब्लेंडर को यूज करेंगे, मतलब पानी में जब आप डिप करेंगे तो वो जितना साइज उसका होता है ना उसका 3 गुना बड़ा हो जाता है। अगर वो अपने साइज का 3 गुना बड़ा हो रहा है यानी कि आपका ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा है। अगर बहुत अच्छा होगा तो अपने साइज से 3 गुना ज्यादा हो चुका होगा। पानी में डाल के निचोड़ने के बाद वो फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, सॉफ्ट हो गया होगा। और अगर आप वैसे आप अपना ब्लेंडर खराब करके नहीं देखोगे लेकिन फिर भी आपको मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप उसको कट करोगे ना, अगर आप सीजर से उसको कट करते हो और उस पर प्रोडक्ट लगा के देखते हो तो एक साइड का प्रोडक्ट अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब वो बिल्कुल भी प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर ब्लेंडर आपका अच्छा है तो प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपका ब्लेंडर बहुत बहुत मैटर करता है आपके मेकअप को अच्छा करने में। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत अच्छा ब्लेंडर आप ले ले, लेकिन अगर आपको यूज करना नहीं आता, यूज करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको ब्लेंडर को इस तरह से ऐसे ऐसे करके डैम कर, इस तरह से डैब 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 करके यूज करना होता है। ऐसे स्वाइप अप नहीं करना होता है। जब यूज करते हैं तो इस तरह से स्वाइप अप नहीं करना है, ऐसे 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 धीरे 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 आगे बढ़ना है, उसे बोलते हैं डैब। अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्लेंडर की क्लीनिंग की। अगर आपका ब्लेंडर क्लीन नहीं है, कई बार क्या होता है आप लोग इसी तरह से पाउच में या पर्स में या फिर किसी जहां आप अपने मेकअप प्रोडक्ट रखते हो वहीं पर ऐसे ही डाल देते हो ब्लेंडर। अगर आप ब्लेंडर को इस तरह से डाल देंगे ना तो उस पर एक फंगस टाइप ग्रीन कलर की फंगस हो जाती है जो कि आपकी स्किन पर या फिर आपके क्लाइंट की स्किन पर, अगर आप अपनी क्लाइंट की स्किन पर वर्क कर रहे हो तो आपके क्लाइंट की स्किन पर उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, एक्ने हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना है। आप जब भी अपना ब्लेंडर यूज करेंगे उसको हॉट वाटर में डालेंगे। हॉट वाटर में डालने के बाद आप देखेंगे कि वो ऊपर आ गया, क्योंकि आप हॉट वाटर में हाथ डाल के उसको स्क्वीज नहीं कर सकते उसमें, तो आपको हॉट वाटर में डालना है। एक अच्छा सा स्पून ले लीजिए, उससे दबा दबा के उसको बहुत अच्छे से क्लीन करना है हॉट वाटर में। उसके बाद आपको उसको बाहर निकालना है, अच्छे से टॉवल में डाल के एकदम से स्क्वीज कर लीजिए, बिल्कुल उसको सूखा कर लीजिए। सिर्फ 20% वेट रहना चाहिए, वो एकदम से ड्राई भी नहीं हो, ड्राई होगा भी नहीं क्योंकि आपने पानी में डाला है तो एकदम ड्राई नहीं होता है वो। 20% वेट रहना चाहिए, पानी नहीं निकलना चाहिए, बस उसको आप स्क्वीज करें तो पानी ना निकले। अच्छे से उसको क्लीन करना चाहिए। हमेशा गर्म पानी से ही आप उसको, जब भी आप अपने क्लाइंट पर यूज करेंगे आप तब भी आपको पानी में स्क्वीज करना है, गर्म पानी में डाल के स्क्वीज करना है। आपको जरूर उसको अच्छे से वॉश करना है, ड्राई कर लीजिए। उसको रखना किस तरह से, आपको कभी भी उसको एयर टाइट बॉक्स में या फिर ऐसी जगह पर नहीं रखना है जहां पर वो बंद हो जाए। अगर वो बंद हो जाएगा, ऑलरेडी वो गीला होता है, मतलब मॉइस्चर होता है उसमें, ऑलरेडी वो थोड़ा सा गीला होता है। जब आप उसको किसी ऐसी जगह पर रख देंगे जहां उसको एयर नहीं मिलेगी, जब आप ऐसी जगह पर रख देंगे जहां एयर नहीं मिलेगी तो उस पर फंगस आ जाएगी। तो आपको गीला ब्लेंडर इस तरह से नहीं रखना है,
आपको ऐसी जगह पर ब्लेंडर रखना है जहां पर बिल्कुल भी उसको ऐसे बंद सा ना हो वो, और उसको हवा लगती रहे। अगर उसको एयर मिलती रहेगी तो वो सूख जाएगा और वो कभी भी फंगस नहीं लगेगी। अगर फंगस नहीं लगेगी तो आपके मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना आपको मेकअप के बाद एक्ने होंगे, ना ही कुछ लोगों को इचिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, रेड हो गया, एलर्जी हो गई, वो सब ब्लेंडर की वजह भी हो सकते हैं। तो आपको अपने टूल्स को क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ब्लेंडर कौन सी ब्रांड के अच्छे हैं। बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिसके बहुत अच्छे ब्लेंडर आते हैं। तो सबसे पहले आता है हुडा ब्यूटी का ब्लेंडर। हुडा ब्यूटी ब्लेंडर अराउंड 2000 आपको मिलेगा, थोड़ा महंगा है लेकिन बहुत अच्छा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं सबसे पहले आपको हुडा ब्यूटी ब्लेंडर बोलूंगी। उसके बाद आता है प्रॉश ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि अराउंड 700 में मिलता है और जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। बहुत अच्छा ब्लेंडर, बहुत सॉफ्ट हो जाता है पानी में डालने के बाद जब आप उसको स्क्वीज करेंगी। डैम ब्यूटी ब्लेंडर जो होता है प्लूम का, बहुत अच्छा है। पहले उसका नाम प्लूम था बट अब प्लूम से प्रॉश ब्यूटी में बदल गया है उसका नेम। तो आप प्रॉश ब्यूटी ले सकते हैं, वो अराउंड 700 में आ जाएगा। आपको यहाँ पर मिल जाएंगे सारे पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते रहेंगे। जो स्पॉन्ज के जो ब्यूटी ब्लेंडर के पिक्चर्स हैं वो आपको यहाँ मिलते रहेंगे और मैं देख लूंगी कि उसका प्राइस क्या है, वो प्राइस भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बट उसके प्राइस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स पे क्या होता है डिस्काउंट वगैरह मिलते रहते हैं, तो मुझे ठीक से पता नहीं रहता है प्राइस का। तो मैं नायका पर या फिर किसी ट्रस्टेबल वेबसाइट का आपको दिखा दूंगी, तो आप उस पर जाकर चेक कर लीजिएगा। फिर आता है मिलानी ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि आपको 1400 में मिलेगा और बहुत अच्छा है। उसके बाद आता है फॉरएवर 52, जो कि बहुत सस्ता लगता है मुझे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं बहुत यूज करती हूँ। वो अराउंड 400 में आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा ब्लेंडर है। फॉरएवर 52 भी आप ले सकती है। उसके बाद आता है ELF ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि आपको अराउंड 600 में मिलेगा और काफी अच्छा है। स्विस ब्यूटी ब्लेंडर भी आप ले सकते हैं। स्विस ब्यूटी बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल में जाता है, और अगर आप सेल्फ मेकअप के लिए यूज कर रहे हैं तो आप स्विस ब्यूटी ले सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, प्राइस आपको मिल जाएंगे, देखने को मुझे ठीक से पता नहीं है, याद नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी। उसके बाद आता है PAC ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि बहुत 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 अच्छा है और मैं बहुत यूज करती हूँ। उसके बाद आता है रियल टेक्निक के जो ब्लेंडर्स होते हैं, जो उन रियल टेक्निक के ब्रशेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आप ब्रशेस भी ले सकते हैं और बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो आप अपनी वैनिटी में रियल टेक्निक के ब्रशेस भी रख सकते हैं और रियल टेक्निक के स्पॉन्ज भी रख सकते हैं, यानी कि ब्यूटी ब्लेंडर भी रख सकते हैं। ब्यूटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप इसमें से कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं। बहुत अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। अगर ब्यूटी ब्लेंडर आपके अच्छे नहीं है तो आपका मेकअप कभी अच्छा नहीं होगा। मेकअप अच्छा करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर आपको बदलना ही होगा। थोड़े से पैसे लगेंगे, अगर थोड़े से पैसे खर्च करके आपका मेकअप अच्छा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अगर आप मेकअप अच्छा कर सकते हो सिर्फ थोड़े से पैसे खर्च करके, तो आपको अपना ब्लेंडर आज ही चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे ब्लेंडर मार्केट में हैं। जो आप यूज कर रहे हो उससे मेकअप खराब हो रहा है। आपका मेकअप अगर खराब हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैटर करता है, आपका जो ब्लेंडर है वो कहीं ना कहीं मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ब्यूटी ब्लेंडर आपके मेकअप में। अगर मेकअप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको ब्लेंडर बदलना ही होगा। आज मैं सिर्फ आपको यही क्लास खत्म करती हूँ। थोड़े थोड़े एक एक टॉपिक पर मैं क्लियरली समझाने वाली हूँ आपको, एक एक टॉपिक में समझाऊंगी, एक एक ब्रश पे अलग अलग वीडियोस मिलेंगी आपको, जिससे कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाए। एक एक ब्रश को मैं यूज करके दिखाऊंगी आपको मॉडल पे। मेकअप डे बाई डे मैं आपके साथ सारा का सारा शेयर करती रहूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि मैं क्लियरली आपको समझा रही हूँ। जो आप अकेडमीज में लाखों देख के सीखते हैं वो धीरे धीरे आपको समझाती जा रही हूँ। आप बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे मेरी इन क्लासेस को अटेंड करने के बाद। इसके साथ साथ अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ओनली 3000 फीस है। जो मैंने पारुल गर्ग अकेडमी से सीखा है वो सब कुछ मैं आपको सिखाती हूँ सिर्फ 3000 में। तो फटाफट से रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना तो उस पर बहुत प्यारा सा कॉमेंट करके जाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने प्यारे प्यारे कॉमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन। और इसी तरह से प्यार बनाए रखिएगा और मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इंस्टाग्राम पर। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।